कहानी की शुरुआत एक्लिप्सो नाम के एक जादूगर से होती है जो रात को क्लब्स में अपने जादू के शोज दिखाया करता था। पर एक रात शो के बाद अचानक उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और जब उसे वापस होश आया तो उसने देखा कि वो एक बिस्तर पर बंधा हुआ था। तभी उसकी नजर अपनी बगल में लेटे हुए एक आदमी पर पड़ी जिसका नाम बसारो था। उसका पूरा शरीर कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। असल में बसारो का ये हाल काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से हुआ था। उधर गैरी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को एक केस की तहकीकात के लिए बुलाया गया। जहां पहुंचने पर उसकी साथी सोफिया ने उसे बताया कि पिछली रात कुछ बच्चों ने क्लब में एंट्री न मिलने पर गुस्से में आकर पूरे क्लब को ही जला डाला। पर गैरी को अपने काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और उसके इसी बर्ताव की वजह से उसके बॉस ने उसे चेतावनी देते हुए अपने काम पर ध्यान देने को कहा। असल में गैरी पैक रॉयल नाम के एक सुपर हीरो ग्रुप का हिस्सा था, पर एक हादसे के बाद उसे ग्रुप से निकालकर सुपर हीरोज के केसेस सॉल्व करने में डाल दिया गया था और ऐसा करने में उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। इसी वजह से उसे डिमोट करके सोफिया नाम की एक ऑफिसर के नीचे काम करने को कहा गया था। उसी दिन कॉलेज में एक लड़के ने अपनी आग फेंकने की शक्तियों की मदद से सभी बच्चों पर हमला कर दिया और उसके इस हमले से बचने के लिए इलेक्ट्रिक पावर्स होने के बावजूद भी लिली बाथरूम में जाकर छुप गई। हादसे की खबर मिलते ही गैरी अपनी पुलिस टीम के साथ उस कॉलेज में पहुंच गया, जहां उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ी जो जल्द ही कुछ बच्चों पर हमला करने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर गैरी ने बीच में आकर बड़ी ही आसानी से उस पर काबू पा लिया। पुलिस को उस लड़के के पास 2 ट्यूब्स भी मिली, पर ये कोई आम ट्यूब्स नहीं बल्कि पावर सिरम्स थे, जिन्हें सूंघते ही किसी भी आम आदमी के अंदर खास जादुई शक्तियां आ जाती थी। लेकिन सोफिया का मानना था कि क्लब में लगी आग के पीछे इस लड़के का हाथ नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उसे वहाँ नहीं देखा था। पर उसका हमला करने का तरीका ठीक उसी हमलावर से मिलता था जिसने पिछली रात उस क्लब को जलाया था। तभी गैरी की नजर लिली पर पड़ी, पर उसकी गाड़ी से उतरने से पहले ही लिली की माँ उसे वहाँ से ले गई। असल में इस्माइल नाम का एक लड़का इन पावर सीरम ट्यूब्स को बेच रहा था और वो बिक भी बढ़िया रही थी, क्योंकि सभी बच्चे आग फेंकने जैसी इन खास शक्तियों को पाना चाहते थे। उधर गैरी अपने पुराने दोस्त और पैक रॉयल के साथ ही हेनरी से मिलने गया। असल में गैरी अपने दोस्त की बीमारी की वजह से अक्सर उसके घर के काम में उसकी मदद करता। काम खत्म होने के बाद गैरी ने हेनरी से बच्चों में फैल रही इन शक्तियों के बारे में पूछा, जिसके बाद थोड़ी देर तक अपने डेटाबेस में छानबीन करने के बाद हेनरी ने उसे बसारो नाम के एक आदमी के बारे में बताया, जिसके पास बिल्कुल ऐसी ही आग फेंकने वाली शक्तियां थी। हेनरी के पास भी एक जगह से दूसरी जगह पर पल भर में पहुंचने की टेलीपोर्टेशन वाली शक्तियां थी। उधर रूडी नाम के एक आदमी ने अपने बॉस नाजा को लिली और उसकी शक्तियों के बारे में बताया, जिसके बाद उसने रूडी को लिली पर नजर रखने का आदेश दिया। असल में पावर सिरम्स के पीछे नाजा का ही हाथ था और अब वो अलग अलग तरह की शक्तियां इकट्ठा करना चाहता था। रूडी ने तुरंत लिली से दोस्ती करने का नाटक किया ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। उधर पुलिस स्टेशन में सभी को क्लब की वीडियो दिखाई गई, जिस पर गैरी का मानना था कि इस हादसे के पीछे बसारो का हाथ हो सकता है, पर फिलहाल उनके पास बसारो के खिलाफ कोई सुराग नहीं था और इसीलिए उसने हेनरी से मदद मांगी, जिसने उसे कलीसो से मिलने को कहा, क्योंकि बसारो के जेल से निकलने के बाद कलीसो ने ही उसकी मदद की थी। असल में कलीसो भी पैक रॉयल की ही एक सदस्य थी और अब वो रास्ते से भटके हुए सुपर हीरोज के लिए एक रिहैब सेंटर चलाती थी। कलीसो अपनी शक्तियों से कुछ मिनट आगे का भविष्य देख सकती थी और अपनी इस ताकत से वो काफी लोगों की मदद भी करती थी। अपनी क्लास के बाद कलीसो ने देखा कि कुछ मिनटों बाद ही उसके एक दोस्त की पैसों के चक्कर में पिटाई होने वाली थी और इसीलिए उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे कुछ पैसे दे दिए। तभी गैरी भी वहां पहुंच गया और जब उसने कलीसो से बसारो के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं तो बसारो के बारे में कुछ नहीं जानती। दूसरी ओर पुलिस को एक जली हुई लाश मिली और जब गैरी उस लाश को देखने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इस लाश के अंदर से वही पावर सिरम निकलता था जिसके इस्तेमाल से बच्चों के अंदर आग फेंकने वाली शक्तियां आ रही थी। तभी गैरी की नजर लाश की गर्दन पर बने एक टैटू पर पड़ी और जैसे ही उसने टैटू की तस्वीर हेनरी को भेजी तो हेनरी ने उसे बताया कि ये लाश बसारो की ही है। सुराग की तलाश करते हुए उन्हें पता चला कि एक लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था और उस लड़के की जानकारी मिलते ही गैरी अपने साथियों के साथ सीधा उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। यहाँ पहले तो वो लड़का कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, पर फिर सोफिया ने उसे सिरम के साइड इफेक्ट्स के बारे में झूठ बोल दिया, जिसके बाद वो डर के मारे तोते की तरह सारी बात बताने लगा। उसने ये सिरम इस्माइल से ही खरीदा था, जिसके बाद उसके अंदर आग फेंकने की शक्तियां आ गई थी। उधर इस्माइल कुछ सिरम्स लेकर कहीं गायब हो गया था और इसी वजह से नाजा अपने आदमियों से बहुत ज्यादा गुस्सा था।
उसने सबसे कहा कि सारे काम छोड़ो, पहले इस इस्माइल को ढूंढो। वो इतने गुस्से में था कि उसने कुछ सिरम सूंघकर बिल्डिंग के बाहर आग फेंकना शुरू कर दिया। उधर गैरी और सोफिया ने इस्माइल को ढूंढ तो लिया था, पर वो उन्हें चकमा देकर फिर से भाग गया और उसका पीछा करते हुए वो दोनों एक सुपरमार्केट में पहुंच गए, जहां गैरी ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से इस्माइल को ढूंढ लिया। और जब वो अपनी शक्तियों से सोफिया पर हमला करने ही वाला था, तभी गैरी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसकी आग बुझा दी। पूछताछ के दौरान उन्होंने कई सारे सवाल पूछे, पर इस्माइल ने एक का भी जवाब नहीं दिया। खैर, कुछ देर बाद गैरी को हेनरी का फोन आया, जिसने उसे सिरम के बारे में बात करते हुए एक्लिप्सो के बारे में बताया, जिसके पास लोगों की देखने की शक्ति छीनने की ताकत थी और वो पिछले कुछ दिनों से कहीं गायब था। तभी गैरी को पुलिस स्टेशन के अंदर से गोली चलने की आवाज आई और जब वो वहां पहुंचा तो एक ऑफिसर ने उसे बताया कि उसे अचानक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद जब गैरी पुलिस स्टेशन के अंदर गया तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो सभी लोगों की आईसाइट छीनकर उन पर हमला कर रहा था। तभी गैरी को सोफिया के चीखने की आवाज आई और सोफिया के पास पहुंचकर उसने देखा कि किसी ने उसकी भी आईसाइट छीनकर उसे नीचे धक्का दे दिया था। लेकिन गैरी ने अपनी शक्तियों से सोफिया को हवा में ही रोककर उसे बचा लिया। वहीं इस्माइल ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। पुलिस स्टेशन से भगाने के बाद नाजा के आदमी इस्माइल को सीधा उसके पास ले आए, जहां इस्माइल ने नाजा को गैरी और उसकी शक्तियों के बारे में बताया, पर इसके बावजूद भी नाजा ने उसे मार ही दिया। उधर नाजा का एक आदमी कैलिस्टो के कुछ स्टूडेंट्स को एक नया सिरम बेच रहा था। उधर कैलिस्टो को ये अंदेशा हो गया था कि उसके स्टूडेंट्स के साथ कुछ बुरा होने वाला है। असल में सिरम्स के अंदर ज्यादा डोज होने की वजह से उन स्टूडेंट्स के ऊपर साइड इफेक्ट हो गया था। कैलिस्टो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए भागी, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उधर पुलिस स्टेशन में लिली की मां ने गैरी को लिली के गायब हो जाने के बारे में बताया। असल में लिली नाजा के पास थी, जो उसकी शक्तियों की मदद से नए सिरम बनाने की तैयारी में लगा था। इसके बाद गैरी तुरंत ही लिली के घर की तलाशी लेने पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात कैलिस्टो से हुई। कैलिस्टो लिली को ढूंढने में गैरी की मदद करना चाहती थी, पर गैरी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। जैसे ही कैलिस्टो वहां से निकलने वाली थी, तभी उसे एहसास हुआ कि सोफिया के साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसीलिए उसने तुरंत ही सोफिया को सावधान कर दिया। उधर छानबीन के दौरान गैरी को एक नंबर मिला जो लिली को रूडी ने दिया था, पर तभी अचानक से नाजा के आदमियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद वो लोग उसे किडनैप करके ले जाने वाले थे। पर तभी कैलिस्टो और सोफिया ने गैरी को बचाने के लिए उनके ऊपर हमला कर दिया, पर वहाँ से भागने से पहले नाजा के एक आदमी ने गैरी को गोली मार दी। पर गैरी की शक्तियाँ बेहोशी की हालत में भी काम कर रही थी, जिस वजह से सभी गोलियां अपने आप शरीर से बाहर निकल गई। जिसके बाद वो लोग गैरी को हेनरी के पास ले आए, जिसने उसकी मरहम पट्टी करने के बाद उसे आराम करने के लिए लेटा दिया। तभी कैलिस्टो ने सोफिया को एक कहानी सुनाई। असल में वो लोग पहली बार गैरी को एक क्राइम सीन पर ही मिले थे, जहां उन्हें गैरी की शक्तियों के बारे में पता चला। पैक रॉयल के लीडर गीगा मैन को गैरी में काबिलियत दिखी और इसीलिए उसने गैरी को पुलिस में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद उन्होंने एक साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ना शुरू किया। लेकिन एक बार जब गीगा मैन और गैरी एक आदमी को पकड़ने के लिए गए, तो उस आदमी ने अपनी बंदूक का मुंह गीगा मैन की तरफ कर दिया। गैरी बहुत नया था और उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता था, पर फिर भी उसने कोशिश करने का फैसला किया। पर उसकी इसी कोशिश के चक्कर में उस बंदूक से चली हुई गोली एक एक्सप्लोसिव टैंक में जा लगी, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें गीगा मैन की मौत हो गई। और इस चीज के लिए गैरी खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। इस हादसे के बाद उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था। असल में लिली गीगा मैन की ही बेटी थी और उसमें भी अपने पिता की तरह इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। इसके बाद उन्होंने पता लगाया कि लिली के कमरे में मिला वो नंबर असल में सुपर हीरोज की साइकोलॉजिस्ट का था। जिसके बाद हेनरी एक पेशेंट बनकर उसके क्लिनिक पहुंचा। उसने चुपचाप वहां एक ट्रैकर लगा दिया, जिसकी मदद से वो लोग उस साइकोलॉजिस्ट की सारी बातें सुन सके। लगातार उसकी बातें सुनने के बाद उन्हें पता चला कि असल में वो साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स के बारे में नाजा को बताती थी, ताकि वो उनकी शक्तियों को छीन सके। कैलिस्टो लगातार उसका पीछा कर रही थी और तभी उसने देखा कि वो साइकोलॉजिस्ट नाजा से मिलने जा रही थी। अंदर जाने के बाद उसने नाजा से लिली को वापस छोड़ने के लिए कहा, पर नाजा ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और अब तो उसके पास गीगा मैन की शक्तियां भी आ गई थी। उधर गैरी अभी भी बेहोश था, पर सोफिया ने उसे इसी हालत में बताया कि वो लिली को बचाकर अपनी गलती सुधार सकता है और उन्हें इस समय उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सोफिया की ये बात सुनते ही गैरी के हाथ हिलने लगे, जिसका मतलब ये था कि वो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार था। वहीं दूसरी ओर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी।
असल में सीरम की मदद से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके कई लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी थी, जिस वजह से शहर के चप्पे चप्पे पर लड़ाई हो रही थी। खैर जल्द ही सभी लोग लिली को बचाने के लिए पहुंच गए और जैसे ही नाजा को इसकी खबर मिली तो उसने तुरंत ही अपने आदमियों को सीरम ट्यूब्स लेकर वहां से भागने को कहा, जिसके बाद नाजा के सभी आदमियों ने सीरम का इस्तेमाल करके कैलिस्टो और सोफिया पर हमला कर दिया। उधर हेनरी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नाजा के आदमियों से लड़ रहा था। नाजा लिली को पकड़कर वहां से भागने की फिराक में था, पर तभी ऐन वक्त पर गैरी वहां पहुंच गया, जिसे देखते ही नाजा ने उसके ऊपर लेजर से हमला शुरू कर दिया। पर गैरी बड़ी ही चालाकी से एक शील्ड की मदद से आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक से लिली की पावर्स भी एक्टिवेट हो गई, जिसे देखकर नाजा काफी हैरान हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर गैरी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद गैरी ने नाजा को रोकने के लिए उससे लड़ने की कोशिश भी की, पर नाजा ने उसे बड़ी ही आसानी से नीचे गिरा दिया। तभी सोफिया लिली को उठाकर वहां से भागने लगी और जैसे ही नाजा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो गैरी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो नाजा को लेकर सीधा हवा में उड़ गया। हवा में काफी ऊपर जाने के बाद नाजा अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाया और इसी वजह से वो हवा में ही फट गया। तब तक पुलिस ने वहां पहुंचकर नाजा के सभी आदमियों को अरेस्ट कर लिया था और इधर हेनरी की ताकत की मदद से गैरी और उसके सभी साथी वहां से गायब हो गए। इस हादसे के बाद सभी लोग पैक रॉयल के नए सुपर हीरो की बातें कर रहे थे और सभी लोग उसे प्यार से टाइटन बुलाने लगे। उस दिन के बाद से कैस्टिलो, गैरी और हेनरी ने एक साथ रहना शुरू कर दिया और इधर गैरी और सोफिया भी एक दूसरे के काफी करीब आ गए और लिली ने भी अपने पिता की तरह एक सुपर हीरो बनने का फैसला कर लिया था।